नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को लगाई फटकार। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश ने मंत्री शाह की याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया। साथ ही उन्हें फटकार लगाते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर हुई एफआईआर पर रोक लगाने तक से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से यह भी स्पष्ट हो गया है कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना और पार्टी से निकाला जाना तय है। हरदा के मंदिर में तोड़ी शिव परिवार की मूर्तियां। हरदा के गोमगांव में घोघई नदी किनारे स्थित जलाधारी मंदिर में अज्ञात लोगों ने बुधवार रात मूर्तियों को खंडित कर दिया। घटना गुरुवार सुबह पुजारी के मंदिर पहुंचने पर सामने आई। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई हैं। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सकल हिंदू समाज के साथ सिराली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। लाडली बहना योजना की किस्त जारी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव गुरुवार को सूबे के सीधी जिले के अंतर्गत आने वाली गोपदबनास तहसील से प्रदेश की 1,27,00,000 लाडली बहनों के बैंक खातों में लाडली बहना योजना की 24वीं किस्त के 1,250 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री इसी कार्यक्रम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और सिलेंडर रिफिलिंग योजना की मई महीने की राशि भी हितग्राहियों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक पर अंतरित कर दी है। महाकालेश्वर में प्रसाद विक्रय में बड़ी गड़बड़ी। श्री महाकालेश्वर मंदिर श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र है। वहां प्रसाद विक्रय को लेकर सवाल उठने लगे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि बाजार में 400 रुपए प्रति किलो मिलने वाला प्रसाद मंदिर परिसर में 500 रुपए प्रति किलो तक बेचा जा रहा है। इस तरह 100 रुपए की अतिरिक्त वसूली को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। बता दें, ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में भक्तों को 400 रुपए किलो का लड्डू प्रसाद 500 रुपए किलो में खरीदना पड़ रहा है। वजह काउंटरों पर अधिकांश समय सिर्फ 100 और 200 ग्राम के पैकेट ही उपलब्ध रहते हैं। इनकी कीमत क्रमशः 50 और 100 रुपए है। वजन के हिसाब से प्रसाद की कीमत देखें तो यह 500 रुपए किलो मिलता है। कुछ स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना है कि यह मंदिर आस्था का केंद्र है, न कि व्यापार का। एमपी हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पहुंचे मंत्री विजय शाह। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए विवादित बयान पर उनके खिलाफ महू के मानपुर थाने में बुधवार देर रात एफआईआर दर्ज हुई थी। मंत्री द्वारा एफआईआर रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में शाह ने अपने बयान पर माफी मांगने का भी जिक्र किया है। इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने विजय शाह के बयान कैंसर जैसा बताते हुए उनके खिलाफ मध्य प्रदेश के डीजीपी से 4 घंटों के भीतर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इस मामले में आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होना है। आज हाईकोर्ट के पटल पर उस वीडियो का लिंक भी रखे जाएंगे जिसमें मंत्री ने कर्नल सोफिया को लेकर टिप्पणी की थी। 20 मई को इंदौर मेट्रो को मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। इंदौर मेट्रो को प्रायोरिटी कॉरिडोर पर चलाने के लिए एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इंदौर में मेट्रो के कॉमर्शियल रन की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन यह तय हो गया है कि पीएम मोदी इंदौर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मेट्रो को पीएम मोदी 20 मई को वर्चुअल रूप से शामिल होकर हरी झंडी दिखा सकते हैं। हालांकि इस मामले में अभी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से बयान सामने नहीं आया है। मोदी सरकार की तारीफ करना कांग्रेस नेता को पड़ा भारी। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की तारीफ करना एक कांग्रेस नेता को भारी पड़ गया। पार्टी आला कमान ने उन्हें बाहर कर दिया है। ग्वालियर नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष कृष्णराव दीक्षित को कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष कृष्णराव दीक्षित को कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया है। दरअसल कृष्णराव दीक्षित ने पिछले दिनों कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना की थी, साथ ही केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ भी की थी। दीक्षित के इस रवैये पर पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा था। हालांकि नोटिस मिलने के बाद भी दीक्षित अपने बयान पर कायम रहे, जिसका खामियाजा ये रहा कि कांग्रेस ने नेता के रवैये को अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हुए निष्कासित कर दिया है। पुजारी पद पर ब्राह्मणों की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती। मध्य प्रदेश में मंदिरों और धार्मिक स्थानों पर सिर्फ ब्राह्मण पुजारी नियुक्त करने के एमपी सरकार के फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और प्रदेश के अध्यात्म
धर्मस्व विभाग को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्तों में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। लव जिहाद की जांच में जुटी मानव अधिकार आयोग की टीम भोपाल में लव जिहाद के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम जांच में जुटी है। टीम के साथ भोपाल आए मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि यहां पुलिस की जांच में कई खामियां सामने आई हैं। आज दिन भर अलग अलग जांच की कार्यवाही चलती रही है और इस मामले में गुरुवार को खुलासे किए जाएंगे। 2 दिन की जांच के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम कल रात भोपाल पहुंची थी और आज अलग अलग जांच की गई है। एमपी के 3 जिलों में बदले प्रभारी मंत्री कर्नल सोफिया को लेकर जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के बयान के बाद राजधानी में चल रही राजनीतिक घमाघमी के बीच 3 जिलों के प्रभारी मंत्री बदले गए हैं। बड़वानी जिले का प्रभार अब तकनीकी शिक्षा मंत्री गौतम टेटवाल को दिया गया है। अभी यह जिला उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास विभाग के मंत्री इंद्र सिंह परमार के प्रभार के जिलों में शामिल था। परमार अभी पन्ना जिले के भी प्रभारी मंत्री थे। अब वे 2 पड़ोसी जिलों दमोह और पन्ना का प्रभार संभालेंगे। नगर निगम की टीम घर आकर करेगी हेल्प एमपी में। इंदौर नगर निगम शहर के साथ ही अब घरों और अन्य आयोजन स्थलों की सफाई भी करेगा। पार्टी व अन्य आयोजन के दौरान घरों में होने वाले कचरे की सफाई हो या मकान शिफ्टिंग के बाद घर की सफाई और वहां बचे फर्नीचर व अन्य कचरे का निपटान निगम सभी काम करेगा। यह सुविधा ऑन डिमांड रहेगी और इसके लिए सुविधा अनुसार शुल्क वसूला जाएगा। पहले चरण में यह सुविधा एक ऐप पर शुरू होगी और कुछ समय बाद इसे 311 ऐप से लिंक कर दिया जाएगा। आमतौर पर घरों में जन्मदिन पार्टी या अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं। आयोजन समाप्ति के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है घर की सफाई और घर से निकले कचरे का निपटान। खुले स्थान पर कचरा फेंकना प्रतिबंधित है। कई बार मकान शिफ्टिंग में फर्नीचर आदि को घरों में ही छोड़ दिया जाता है। कांग्रेस ने 2 नेताओं को पार्टी से निलंबित किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस में उथल पुथल का दौर अभी थमा नहीं है। पार्टी में आपसी खींचातानी और अनुशासनहीनता बदस्तूर जारी है। कांग्रेस नेता पार्टी हित की बजाय व्यक्तिगत हित को सर्वोपरि रखकर काम करते देखे जा रहे हैं। यहां तक कि इसके लिए अपनी घोर प्रतिद्वंद्वी बीजेपी से भी जब तब हाथ मिलाते रहते हैं। ऐसे ही एक मामले में पार्टी ने सख्त रुख दिखाते हुए कई नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की है। संगठन ने कुछ नेताओं को तो पार्टी से निलंबित ही कर दिया है। एमपी कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए थांदला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गेंदाल डामोर को पद से हटा दिया है। एम्स भोपाल में अगले महीने शुरू हो सकता है आईवीएफ से इलाज। भोपाल के एम्स में अब आईवीएफ ट्रीटमेंट की सुविधा शुरू होने जा रही है। एम्स भोपाल प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल होगा जहां यह सुविधा होगी। एम्स डायरेक्टर डॉ अजय सिंह ने बताया कि यह सुविधा जून के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। आईवीएफ स्किल लैब में डिजिटल सिमुलेटर लगाए गए हैं। इनसे डॉक्टर हिस्टेरोस्कोपी, डिम पिकअप और भ्रूण स्थानांतरण का अभ्यास कर सकेंगे। ये सिमुलेटर एआई तकनीक पर आधारित है। इनमें अलग अलग कठिनाई स्तर के केस शामिल हैं। इससे डॉक्टरों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। आईवीएफ उन महिलाओं के लिए सहायक है जिन्हें गर्भधारण में दिक्कत होती है। आज की जीवन शैली, खान पान और तनाव के कारण महिलाओं को कंसीव करने में परेशानी होती है। कई बार मिसकैरेज भी हो जाता है। बारिश में सड़कों पर नहीं दिखेंगी गायें, होंगी शिफ्ट। नगर पालिका परिषद विदिशा ने बारिश के मौसम में सड़कों पर घूमती गायों की समस्या से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए उदयगिर स्थित दयोदया गौशाला में 1000 गायों के लिए व्यवस्था की जा रही है। नगर में बारिश के दौरान खाली जगहें गीली हो जाती हैं। ऐसे में गायें सड़कों पर आ जाती हैं। वहां उन्हें हवा मिलती है, मक्खी मच्छर नहीं लगते। इसी कारण वे सड़कों पर बैठती हैं। इससे हादसे होते हैं, लोग घायल होते हैं, गायों को भी नुकसान पहुंचता है। नगर पालिका अब इस समस्या का स्थायी समाधान कर रही है। गायों को दयोदया गौशाला में रखा जाएगा। भोपाल में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। भोपाल में मंत्री विजय शाह के बंगले पर प्रदर्शन करने जा रही महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया है। वे हाथ में सोफिया कुरैशी के पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रही हैं। श्यामला हिल्स स्थित उनके बंगले पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बैरिकेडिंग भी की गई है। सागर और मुरैना में कांग्रेस कार्यकर्ता थाने पहुंचे। यहां मंत्री शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। वहीं मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा, शाह की मंशा किसी को अपमानित करने की नहीं थी। शब्दों की हेराफेरी जरूर हुई है। उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी है। मध्य प्रदेश बनेगा मेट्रो और रेल निर्माण का नया हब। अब मेट्रो, रेल और वंदे भारत के कोच और रेलवे से जुड़े आधुनिक उपकरण भोपाल के पास रायसेन जिले में बनेंगे। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीएमएल रायसेन के उमरिया गांव में अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने बीएमएल को 60 हेक्टेयर जमीन आवंटित की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बेंगलुरु में बुधवार को बीएमएल के चेयरमैन और एमडी शांतनु रॉय को भूमि आवंटन पत्र सौंपा। बीएमएल यहां
मेट्रो कोच और रेलवे के रोलिंग स्टॉक का निर्माण करेगी। बीएमएल लगभग 2000 करोड़ का निवेश करेगी। एमपी से तुर्की अजरबैजान की बुकिंग बैन। भारत पाकिस्तान विवाद के बीच मध्य प्रदेश से तुर्की अजरबैजान जाने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। दरअसल ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए बुकिंग बंद कर दी है। वहीं इस यात्रा के लिए प्रमोशन भी रोक दिया है। मामले में ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि देश में एसोसिएशन के 3.5 हजार ट्रैवल एजेंट्स मेंबर्स ने तुर्की और अजरबैजान की बुकिंग और उसका प्रमोशन रोका है। इसके साथ ही एसोसिएशन ने सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि दोनों देशों के खिलाफ सख्त एडवाइजरी जारी की जाए। बीडीए हाउसिंग बोर्ड की भूमिका होगी खत्म। अब भोपाल विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड जैसी सरकारी निर्माण एजेंसियों की भूमिका खत्म होने जा रही है। शहरी विकास एवं आवास विभाग की एकीकृत टाउनशिप नीति 2025 के लागू होने से अब रियल एस्टेट विकास में निजी निवेश को और बढ़ावा मिलेगा। बिल्डर्स किफायती आवास बनाएंगे। राजधानी समेत अन्य शहरों में निजी रियल एस्टेट एजेंसियों बड़ी बड़ी टाउनशिप विकसित करेंगी। नीति के तहत कम से कम 40 हेक्टेयर की नई आवासीय टाउनशिप निजी डेवलपर विकसित करेंगे। हालांकि सड़क, बिजली, पानी और अन्य जरूरी अधोसंरचनाएं सरकार ही विकसित करेगी। इसके लिए राज्य व जिला स्तर पर तय कमेटी आवेदन मंजूर करेगी। विजय शाह का मंत्री पद जाना तय। कर्नल सोफिया पर अभद्र टिप्पणी पर हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर मंत्री विजय शाह पर एफआईआर करने के आदेश जारी करने के बाद उनका मंत्रिमंडल से बाहर जाना तय हो गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार उनसे खुद ही इस्तीफा देने को कहा गया है। प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बेंगलुरु से लौटते ही मंत्री विजय शाह इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। पार्टी नेताओं ने उनसे अपने राजनीतिक भविष्य का ख्याल रखते हुए फिलहाल शांत रहने और संयम बरतने की भी हिदायत दी है। 3 मंत्रियों के दायित्वों में बड़ा बदलाव। एमपी में मंत्रियों के दायित्वों में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रदेश के 3 मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के इन तीनों वरिष्ठ सदस्यों की नई जिम्मेदारियों के संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। मंत्रियों के जिलों के प्रभार बदले गए हैं। जिन मंत्रियों के दायित्वों में यह बदलाव किया गया है उनमें इंद्र सिंह परमार, गौतम टेटवाल और दिलीप जायसवाल शामिल हैं। एमपी के उच्च शिक्षा, आयुष और तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री इंद्र सिंह परमार को पन्ना और बड़वानी जिलों को प्रभारी मंत्री बनाया गया था। अब उनसे बड़वानी का प्रभार वापस लेते हुए दमोह जिले का प्रभार सौंपा गया है। पन्ना जिले का प्रभार भी पहले की तरह मंत्री इंद्र सिंह परमार के पास ही रहेगा। उज्जैन की हवाई पट्टी अब एयरपोर्ट में बदलेगी। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद दताना में एयरपोर्ट बनने की राह प्रशस्त हो गई। केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट निर्माण की स्वीकृति दे दी है। यहां 950 मीटर लंबे रनवे को 2 गुना कर 1800 मीटर किया जाएगा। इसके लिए हवाई पट्टी के पास अतिरिक्त जमीन अधिग्रहण की जाएगी। इसके लिए 250 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। एयरपोर्ट को सिंहस्थ के पहले तैयार किया जाएगा ताकि यहां बड़े विमान भी उतर सकें। 10 पुलिस अधिकारियों को नोटिस। छिंदवाड़ा में कोर्ट ने 10 पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर 18 जून को सत्र कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। पुलिस अधिकारियों पर बिना प्राथमिक जांच के एफआईआर दर्ज करते हुए मानवाधिकार उल्लंघन का मामला कोर्ट में दायर किया गया है। दरअसल चौरई क्षेत्र के थामरी टेका के रहने वाले जितेंद्र ढाकरिया के खिलाफ उसकी पत्नी की बहन ने छेड़छाड़ और प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर संबंधित पुलिस थाने ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली। जितेंद्र का कहना है कि बिना किसी प्राथमिक जांच या तथ्यों की पुष्टि के सीधे मामला दर्ज किया गया, जो कानूनन गलत है। एमपी में 18 मई तक आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 18 मई तक आंधी बारिश का अलर्ट है। इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 27 जिलों में तेज आंधी चल सकती है। वहीं बारिश होने के भी आसार है। मौसम विभाग के अनुसार 20 मई के बाद गर्मी बढ़ेगी। हालांकि मई के आखिरी सप्ताह में फिर से मौसम बदलने की संभावना है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान इंदौर, भोपाल समेत 25 जिलों के कुल 51 शहर या कस्बों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर बना रहा उनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, बड़वानी, धार, खरगोन, झाबुआ, शाजापुर, देवास, सीहोर, गुना, राजगढ़, रायसेन, बैतूल, नर्मदापुरम, नीमच, मंदसौर, रतलाम, विदिशा, सागर, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, डिंडौरी और अनूपपुर जिले शामिल हैं। सबसे ज्यादा बारिश मंदसौर जिले में हुई। ईएसबी परीक्षा में भारी अव्यवस्था। 22,000 अभ्यर्थी लौटे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा 15 मई को समूह 1 उप समूह 3 की संयुक्त परीक्षा 2024 आयोजित की गई थी। प्रथम पाली के कैंडिडेट सुबह सुबह 8 बजे से परीक्षा केंद्र में सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद एग्जाम देने की तैयारी में थे।
सुबह 9 बजे से उन्हें परीक्षा के लिए आईडी पासवर्ड संबंधित केंद्र द्वारा दिया जाना था। स्कूली बसों की जांच में कार्रवाई। भोपाल में हुए स्कूल बस हादसे के बाद उमरिया जिले में परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। जिला परिवहन अधिकारी संतोष पाल के नेतृत्व में आरटीयू की टीम ने गुरुवार को स्कूलों में पहुंचकर बसों की जांच की। टीम ने 35 वाहनों की जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाया। इन वाहनों से कुल 34,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। जिला परिवहन अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन और वाहन प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। इस दिन शुरू हो रही इंदौर मेट्रो मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन के संचालन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इंदौर के गांधीनगर से करीब 5.8 किलोमीटर तक मेट्रो का संचालन अगले सप्ताह होने की संभावना है। प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि पीएम दिल्ली से वर्चुअली हरी झंडी दिखा सकते हैं। शहडोल में प्रधानमंत्री और शहीद सैनिकों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट। शहडोल जिले में एक कांग्रेस नेता के खिलाफ प्रधानमंत्री और शहीद सैनिकों के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने का मामला गुरुवार को सामने आया है। सिंहपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले यादवेंद्र पांडे नाम के फेसबुक अकाउंट से एक एडिटेड वीडियो गुरुवार को शेयर किया गया। इस पर राकेश कुशवाहा और उनके 6 साथियों ने इस मामले में सिंहपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कथित कांग्रेस नेता लगातार राज्य विरोधी और भड़काऊ पोस्ट कर समाज में भ्रम फैला रहा है। छतरपुर में खुले में शराब पीने वालों पर कार्रवाई। छतरपुर में बुधवार देर रात पुलिस ने खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। एसपी अगम जैन के निर्देश और सीएसपी अमन मिश्रा के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद दांगी और सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग की। पुलिस ने शराब के ठेकों और ढाबों पर दबिश दी। खुले में शराब पीने वालों को पकड़कर 34B के तहत कार्रवाई की गई। 1 लाख से अधिक राशन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी बाकी। सीहोर जिले में शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों पर ई-केवाईसी का कार्य प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। जिले में 10,21,106 हितग्राहियों में से अभी भी 1 लाख से अधिक लोगों की ई-केवाईसी नहीं हो सकी है। शासन द्वारा 31 मई तक ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मवेशियों से भरे 4 वाहन पकड़े। चंदन नगर इलाके में गुरुवार सुबह हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मवेशियों से भरी 3 पिकअप और एक आयशर वाहन को रोका। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि इन मवेशियों को अवैध रूप से काटने के लिए ले जाया जा रहा था। वहीं कार्यकर्ताओं पर वाहन के ड्राइवरों के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। पुलिस ने ड्राइवरों के खिलाफ एफआईआर कर जांच शुरू कर दी है। घटना धार रोड के पास की है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का सूचना मिली थी कि कुछ वाहनों में मवेशी ले जाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने 3 पिकअप और एक आयशर वाहन को रोका और वाहन चालकों के साथ मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया, पर कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। पुलिस वाहनों को थाने ले गई। भिंड में मैरिज गार्डन संचालकों की मनमानी पर सख्ती। शादी विवाह के सीजन से पहले भिंड प्रशासन ने मैरिज गार्डन संचालकों की मनमानी पर सख्ती बरतना शुरू कर दी है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने शहर के सभी मैरिज गार्डन संचालकों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए हैं। बिना रजिस्ट्रेशन अब कोई भी गार्डन नहीं चलेगा। साथ ही डीजे, थर्माकोल और प्लास्टिक ग्लास जैसे प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। कलेक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि इन निर्देशों का उद्देश्य सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर व्यवस्था को सुधारना है। आने वाले विवाह सीजन में यदि कोई गार्डन इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो संबंधित संचालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोने चांदी में मामूली गिरावट। इंदौर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में नरमी आई है। सोना कैडबरी 400 रुपए घटकर 95,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी चौरसा 500 रुपए की गिरावट के साथ 97,500 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। बाजार में गहनों की मांग काफी कम है। केवल शादी वाले घरों से ही खरीदारी हो रही है। ग्राहक हल्के वजन के गहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। छात्रावासों में 1 जुलाई से नया सत्र होगा शुरू। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विभागीय छात्रावासों में नया शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। जूनियर छात्रावासों में कक्षा 6 से 8, सीनियर और उत्कृष्ट छात्रावासों में कक्षा 9 से 12 तथा महाविद्यालयीन छात्रावासों में कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। नवीन विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया 30 जून 2025 तक पूरी करनी होगी। इच्छुक विद्यार्थी एमपी टास्क पोर्टल पर प्रोफाइल पंजीयन कर 15 जून तक संबंधित छात्रावास अधीक्षक को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन दे सकते हैं। छात्रावासों में स्वीकृत सीटों के विरुद्ध 10% सीटें अन्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
शिवपुरी में रेत माफिया पर एक्शन, पोकलेन मशीन जब्त। शिवपुरी जिले के बदरवास क्षेत्र में सक्रिय रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने बुधवार को एक अनोखा तरीका अपनाया। कोलारस एसडीएम अनूप श्रीवास्तव, एसडीओपी विजय सिंह यादव, तहसीलदार प्रदीप भार्गव और थाना प्रभारी विकास यादव खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर छोटी घुरुवार गांव के सिंध नदी घाट जा पहुंचे। खास बात यह रही कि ट्रैक्टर खुद थाना प्रभारी चला रहे थे ताकि किसी को शक न हो। बेंगलुरु में मिले 8,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को बेंगलुरु में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीएमएल को रायसेन जिले में रेलवे कोच के लिए भूमि आवंटन पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को निवेशकों से 8,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 19,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।